भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूलनायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम शं तं पं वं वं मं 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 हम मं शं शं तं तं पं पं दं दं दीं दीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमस्ते भगवते श्रीमते पवित्रता जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। नमः सिद्धेभ्यः नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हम मं शं शं तं तं पं पं दं दं दीं दीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमस्ते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं शांति धारा करने वाले देखने वाले सर्व भक्त जनान मुनि आरिका श्रावक श्रविक चतुर्ष संघर्ष्य मम पापम खंडे खंडे जय जय दह दह पच पच पाच पाच। ओम नमः रंजन द्रीं क्षीं हम सम दम वपः क्षां क्षीं क्षुं क्षीं क्षं क्षं क्षा क्षीं राम ह्रीं रूं ह्रीं ह्रीं रं र द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमर्ते भगते श्रीमते ठट अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्धितं सर्वविघ्न निवारणं श्रीमद् भगवतरथ सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलय आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शशिष परिशिष वर्ग प्रसिद्धन्तु न। ओम नमस्ते भगवते श्रीमते श्री आदिनाथ तीर्थंकराय पद्मप्रभु पार्श्वनाथ महाविषामी चतुर्षि तीर्थंकर दिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नमस्ते भगवते प्रश्नाचे दोष कल्मषा दिव्य दुमते श्री शांतिनाथ शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग अपमृत्यु विनाशनाय सर्व परिशुद्ध विनाशनाय सर्वारिष शांति कराय हम ह्रां ह्रीं रूं रं अस्य नमः। अस्माकं सर्व भक्त जनानां सर्व सेवकानां मुनि आरिका श्राव संघर्ष्य चतुर्वेद संघर्ष सर्व विघ्न शांतिं गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं गुरु गुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं अस्य हृदयनमर्यन्तानं सर्व शांतिं गुरु गुरु। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय दंड पद्मावती सहिता ठमलरियम स्मस्मै स्मोस्मै स्मोस्मा कलिकुंड दंड स्वामी नतुल बलवीर परिक्रमय शांतिधारक देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनान मुनि आरिका श्रावक चतुर्ष संघर्ष्य अस्माकं सर्व शेखाना प्रतिभा आकांक्षा दीपमणिक नीलमय सर्व आशा दुर्गसन दुय सर्व आशा दुर्गसंत्यतम सर्व विघ्न निवारणतम सर्व कार्य कमल टोंग्या सरिग्नद शांत भारतीय सरिग्नद शांत्यतम सर्व विघ्न निवारणतम अस्माकं सर्व शेखाना आयुष शपस हीरो आनंद सिद्ध परिवेशा शांति कुमार परिवार रमेश चंद्र आशीष अंकिता ज्योति रारा कलकत्ता दुल्हन पर सुरेश चंद्र सरोदेवी रत्नी रेखा मुलमुल निधि संगनिकी पाटनी कोठारी बिलवाड़ा सपरिवार महेश चंद्र शोभा पवन गिरीश साक्षी आशीष सुरभि सपरिवार पुनः सपरिवार राकेश बसी यश पूर्वी सपरिवार सरिता सल्ला किरण कुसुम सपरिवार सरिता सर दिलीप सपरिवार संगीता सुशील सपरिवार सुशील अनुराध सपरिवार सर्व ज्ञानेश सपना सपरिवार घुंगरू अल सरोज सपरिवार शरिग्नद शांतताम मम सर्वविघ्नद चंद्रप्रकाश ममता सर्वविघ्नद शांतताम रेणु महेंद्र परिवार सिद्ध पदम चंद्र अभिजय परिवार संगीता सरिग्नद शांतताम अनिल परिवार अनिल दुर्गापुर परिवार सरिग्नद शांतताम सर जितू राजेंद्र परिवार सरिग्नद शांतताम सर्व हेमा संतोष परिवार सरिग्नद शांतताम सर्व शेखान मम सर्व त्रियोगाश्रम संभव सागर सर्व रोगपद शांतताम समाधि साधन वात्सल्य समाधि साधन मम त्रियोगाश्रम निःसृत पंचमी महामंडल विधान कल्पद्रु महामंडल विधान जन्मले धनवाले धर्मबलेन निर्विंदन आनंद धर्म ध्यान पूर्वक कर्म निद्रा पूर्वक पवित्रार्थम सर्व कार्य सिद्धितम सर्व शाखिनी अधिपयोपम गुरु गुरु आत्मविद्यां रक्षोष परविद्यां छिंद चिंद अभिनम रोम। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं हम सणमर्यन्ताणं नम सिद्धाणं नम ऐर्याणं नम जानमलेशवसाणं नम जनानं वैजनानं परमैजनानं सवैजनानं मनदिजनानं कोड्विदेन बीजविदनं नम पादानं सारणं नम समिण सदानं नम सेमदान पत्यविदानं वैविदानं वजुमदेन विलमुदेन मापणदशमन चौदशमन मठं माणिमितुकुशलाणं नमो वेदिपतानं नम विद्यानं नम चाननं आपण समणानं मागासगमनं नम आशिविसानं रिट्युसानुगतं वन्दिततं दत्ततानं मातावाणं गुरुतवाणं गुरुगणानं नमो घोर परकमणम गुरु नमो मैन माम सिपतान खेलो सिपतान जलो सिपतान विटो सिपतान सोवे सिपतान मनबली नोचि बिलनम काय बिलन खीर सवने सपिशवनम और शवनम अमण सवनम नमो अखिल मानसन वडमानस सिद्धदान नमो भयोदो महदी महावीर वडमान बुद्धिरिषणम
ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्य उषा प्रतिचक्रे फट्विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः अस्माकं सर्वललिता सन्तोषस्य परिवारस्य पुष्पाशेट्टिस्य परिवारस्य विघ्नप्रशान्ततां विना छिन्दवाडस्य परिवारस्य विघ्नप्रशान्ततां सर्वकार्यसिद्धितं मुकेश निकुञ्जलकिशोमेशस्य परिवारस्य हितेशस्य परिवारस्य सर्वविघ्नप्रशान्तता रेणुकस्य परिवारस्य विघ्नप्रशान्ततां निवस्य सर्वासानि विजयं प्राप्तिर्भवतु सर्वकार्यसिद्धिं गुरुगुरु ओं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रा अस्य उषा समदर्शन ज्ञानचातुर्बरीं नमः सदा स्वाहा स्वातीय विघ्नप्रशान्ततां सत्य सर्वविघ्नप्रशान्ततां सर्वकार्यसिद्धिं सरिमिला मुंबई सपरिवार विघ्नप्रशान्ततां सर्वकार्यसिद्धिं ओं ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः ओं ह्रीं श्री शान्तिनाथ जगत् शान्तिकर अस्माकं सर्वविघ्नप्रशान्तिं कुरु गुरु ओं ह्रीं श्रीं क्लीं श्री कमठोपदित श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः ओं ह्रीं श्री चतुर्श्री तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः सम्पूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र ओम ह्रीं ह्रूमाचार्य श्री शंभु सागर जी बालाचार्य मुनिम समय सागर जी महाराज समस्त साधु संघ के चरण में 12 नमस्कार हो जलपलादि अर्घ्यं निर्पामि ते स्वाहा। महावीर जयंती हमारी जैन परंपरा में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वैसे श्रुत पंचमी पर्व भी हमारी जैन परंपरा में विशेष आराधना के साथ में मनाया जाता है। ये श्रुत पंचमी किस तरह से ये पंचमी तिथि श्रुत बन गई, किसे पूज्य बन गई, तो आचार्य कहते हैं वृषभनाथ से लेकर आदिनाथ से लेकर महावीर पर्यंत जो हमारे श्रुत की परंपरा अविच्छिन्न चलती रही और जब भगवान महावीर भगवान का निर्वाण हुआ उसके बाद 683 वर्ष के बाद में धर्षणाचार्य को लिपिबद्ध करने की भावना बनी श्रुत की, तो उन्होंने योग्य उनके शिष्य पुष्पदंत भूतबली को बुला करके अपने पास में जो ज्ञान था वो ज्ञान उन पुष्पदंत और भूतबली को पढ़ा करके दिया और उन पुष्पदंत और भूतबली ने लिपिबद्ध किया। ये भूतबली आचार्य ने छठ खंडागम की रचना करते करते ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन पूर्ण किया और चतुर्विध संघ के साथ में इस श्रुत की परंपरा को लेकर के उन्होंने जो श्रुत की रचना किया था, लिपिबद्ध किया था, तो उन्होंने पूजा आराधना किया और उसी दिन से फिर ये श्रुत पंचमी परंपरा हमारे जैन धर्म में चलती आई है और वो श्रुत पंचमी भी कहते हैं, ज्ञान पंचमी भी कहते हैं। ये पंचमी तिथि पूज्य हो गई इन भूतबली पुष्पदंत आचार्यों के माध्यम से। ये पूर्वाचार्यों ने जो भी देशना लिपिबद्ध किया है वो कहाँ से आई? जिनेन्द्र भगवान की दिव्य धनी से निकली जिनवाणी और अनेकांत स्यादवाद मई कहलाती है जिनवाणी। यही जिनवाणी में नए निक्षेप तत्वों का विवेचन है, भाव तिरने की बात इसमें जिनवाणी में हमें जिनेन्द्र की भगवान की वाणी में हमें मिलती है। ये जिनेन्द्र की वाणी एक अनेक गुणों की निर्मल गुणों की खान है और समस्त विज्ञानों का एक बीज है, मुनियों के द्वारा सेवनीय है और हमारे जो तत्वों को प्रकाशन करने में एक दीपक के समान है और पाप रूपी बादलों को हटाने में प्रचंड वायु के समान है और हमारे अंदर जो अज्ञानता और मिथ्या तो दूर करने के लिए एक विशेष जिनवाणी की जिनेन्द्र भगवान की वाणी हमारे अंदर है और मन को, ये मन रूपी हाथी को वश करने में एक शेर के समान है। इसलिए कहते हैं स्वाध्याय परमम तपा, स्वाध्याय से बढ़कर कोई तप नहीं है, क्योंकि स्वाध्याय करने वाले कहते हैं ये अनमोल दिवस है दिन 4 और आत्मा बने परमात्मा, यही श्रुत का सार है। कितने भी आप स्वाध्याय करो, ये द्रव्य श्रुत के साथ में भाव श्रुत आत्मद्रव्य का अध्ययन करना है, आत्मद्रव्य को जानना है, तो हमारा स्वाध्याय करना सार्थक है। नहीं तो नियम तो ले लेते हैं और स्वाध्याय करने लग जाते हैं, परंतु स्वाध्याय क्यों करना ये नहीं जानते। ये द्रव्य श्रुत के साथ में हमें भाव श्रुत भी